मुझे बताया गया कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, आर्मी ऑफिसर्स, डिफेंस पर्सनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमारे कला क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे कलाकार, स्पोर्ट्स पर्सन्स, बिजनेस पर्सनल, इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी क्षेत्रों के लोग आज जो भुवनेश्वर में समाज का नेतृत्व करते हैं, ऐसे लोग आए हैं, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मुझे बताया गया कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना आप लोगों ने मंजूर किया है और आप उसमें भाग लेने के लिए आए हैं, इसलिए मेरी ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। मुझे और भी खुशी है कि मेरा ये सौभाग्य है कि आप सब लोग सदस्य मेरे द्वारा बनेंगे, मेरे रेफरल उससे बनेंगे, तो आपको सदस्य बनाने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। ये मेरे लिए विशेष गौरव का विषय है और इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। मित्रों, सदस्य आप बन रहे हैं, इसलिए कुछ बातें आपके ध्यान में मैं जरूर डालना चाहता हूँ, ताकि आपको ये महसूस हो और आपको ये विश्वास बने कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं तो आप सही काम कर रहे हैं और आप सही जगह जा रहे हैं। क्या होता है कि राजनीति में मैं लंबे समय से रहा हूं, मेरे मित्र कांग्रेस में भी रहे, मेरे मित्र कम्युनिस्ट भी रहे, मेरे मित्र नक्सलाइट्स भी, बहुतों से मेरा आइडियोलॉजिकल विचार विमर्श होता रहा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस देश में लगभग 5000 छोटी बड़ी पार्टियां हैं और लगभग 50 के आसपास एक्टिव पार्टीज हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है which is a national party, it is a democratic party, it is an ideological based party, it has got a cadre base and it has got the maximum mass following. अकेली पार्टी है, it is the only political party. आपने कभी देखा कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप ऐसी होती हो? देखा? आपने कभी देखा कि कांग्रेस पार्टी ने मेंबरशिप को इतनी इंपॉर्टेंस दी हो कि एक ही मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हो, प्रदेश का अध्यक्ष भी हो, राष्ट्रीय महामंत्री भी हो और प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी हो? फॉर मेंबरशिप. This tells volumes about the seriousness of the membership. हमारे यहां मेंबरशिप कितनी ट्रांसपेरेंट है। हम कहते हैं हमारी संख्या 18 करोड़ है, हमारे कहने से नहीं होता, हमारा डिजिटल बोलता है। हम कहते हैं हमारी संख्या हमारे पास 10 करोड़ है, हमारे कहने से नहीं होता। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। तो इट इज दी डेमोक्रेटिक पार्टी एंड दी ट्रांसपेरेंट पार्टी। अभी से हमारी सदस्यता शुरू होगी। इस सदस्यता के बाद एक्टिव सदस्य बनेंगे। एक्टिव सदस्य के बाद नीचे मंडल से इलेक्शन शुरू होगा। इलेक्शन होने के पहले मंडल का इलेक्शन होगा, फिर जिले का इलेक्शन होगा, फिर स्टेट का इलेक्शन होगा, फिर स्टेट के इलेक्शन के लोग नेशनल प्रेसिडेंट चुनेंगे। ये प्रोसेस किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है। और इसीलिए हमारे यहां किसी नेता का बेटा नेता नहीं बनता, जमीन से आया हुआ कार्यकर्ता बनता है। जमीन से आया हुआ कार्यकर्ता ही नेता बनता है और सब साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए इट इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी। व्हेन आई से इट इज एन आइडियोलॉजिकल पार्टी, आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजी पर चली?
महात्मा गांधी ने कह दिया कांग्रेस को डिसबैंड कर दो आफ्टर 1947. दिस वाज मेड ओनली टू ब्रिंग इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस हैज कम, सो वी शुड डिसबैंड कांग्रेस पार्टी. नहीं माने नेहरू जी, विचारधारा से अलग हट गए. कलेक्टिव फार्मिंग से लेकर कोऑपरेटिव फार्मिंग से लेकर के कहां के कौन कौन से तरीके निजात करने की कोशिश की, नहीं सफल हुए. हमारे लेफ्टिस्ट साथी कहां से चले थे और कहां पहुंच गए. किससे दोस्ती की, किससे दुश्मनी की, समझ में ही नहीं आया. आज केरल में वो आपस में नूरा कुश्ती करते हैं और दिल्ली में दोस्ती करते हैं. समझ में नहीं आता. फोटोग्राफी सेशन करते हैं. वेस्ट बंगाल में लड़ते हैं और दिल्ली में साथी बनकर के खड़े हो जाते हैं. अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो ये तो अर्बन नक्सलिज्म का स्पोक्स पर्सन बन गए हैं, स्पोक्समैन बन गए हैं. डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस के एक तरीके से कहा जाए उनको आगे बढ़ाने का और उनको प्रोत्साहन देने का और उनकी बात को आगे रखने का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है. कहां नेशनलिज्म रह गया. मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं सिर्फ ज्वाइन करें, सदस्य भी बनाएं और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करें. ये आप सबसे मेरा निवेदन है. आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद.